बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सऊदी अरब को यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स नहीं मिले। उसकी वजह यह कि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और अमेरिका का मफाद अब सऊदी अरब से ख़त्म होता जा रहा है और अब सऊदी अरब ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। इसलिए अब अमेरिका जर्मनी को इस्तेमाल कर रहा है और जर्मनी ये कह रहा है कि सऊदी अरब के अंदर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सऊदी अरब ने यमन के ऊपर हमला किया, इसलिए हम सऊदी अरब के लिए यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स को अप्रूव नहीं कर सकते। बल्कि जर्मनी ने तो यहाँ तक कहा कि जो यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट सऊदी अरब के पास इस वक्त मौजूद हैं, हम उनकी अपग्रेडेशन को भी अप्रूव नहीं करेंगे। सऊदी अरब इसके बाद काफी ज्यादा कोशिश करता रहा कि उसको नए यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स मिल जाएं और साथ साथ उसके पुराने यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स भी अपग्रेड हो जाएं, लेकिन जर्मनी ने अपनी टांग फंसा के रखी और ऐसा नहीं होने दिया और इसका नुकसान अब इटली, स्पेन और इंग्लैंड को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने अब यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स की जगह पर रफाल फाइटर जेट्स को अक्वायर करने का फैसला कर लिया है और इसकी तस्दीक फ्रांस की जानिब से कर दी गई है और यही काम जर्मनी ने तुर्की के साथ भी किया है। तुर्की भी अमेरिका से अपनी जान छुड़वाना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसके पास जितने भी F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम बहुत पुराने हो चुके हैं। उनको अपग्रेड करना अब लाजमी हो चुका है, वरना आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर टर्किश एयरफोर्स के 75% F-16 ग्राउंड हो जाएंगे। इन्हीं वजूहात की वजह से तुर्की ने यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स हासिल करने के लिए राब्ता किया। तमाम मामलात बिल्कुल सेटल हो गए, लेकिन जर्मनी ने अपनी टांग अड़ा ली इस मामले के अंदर और जर्मनी ने कहा कि ग्रीस के अंदर तुर्की जो कर रहा है वो हमें नजर आ रहा है। उसके अलावा तुर्की की जानिब से मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। वाह क्या बात किया जर्मनी ने। जर्मनी तो इंसानी हकूक का लंबरदार बन गया है और मुसलमानों से इनको इतनी मोहब्बत हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि ये ऐसे मुमालिक हैं कि ये तमाम के तमाम मिलकर मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं। नेटो ने इराक को उजाड़ के रख दिया, नेटो ने शाम को उजाड़ के रख दिया, नेटो ने यमन के अंदर क्या किया। यमन के अंदर इन लोगों को सऊदी अरब की बमबारी नजर आ रही है, लेकिन ये जो खुद वहां पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं उसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। सीरिया के अंदर ये जो ड्रामा खेल रहे हैं उसके बारे में इनको नहीं पता। इनको तुर्की की बमबारी सीरिया के अंदर नजर आ रही है। अब रफाल बेहतर है या टाइफून, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सऊदी अरब को इसकी वजह से क्या नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उससे पहले जरा हम अपने मुल्क के अंदर एक नजर डाल लें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बलोचिस्तान के अंदर जगह जगह पर अवाम की जानिब से धरने दिए गए हैं और उनका एक ही मुतालबा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग इस वक्त अगवा किए गए हैं वो कहां पर हैं, क्या हमारी एजेंसियों के पास हैं, अफवाज पाकिस्तान ने उनको अगवा किया है, दहशतगर्द उनको उठाकर ले गए हैं या वो अपनी मौत आप मारे गए हैं। वो ये सवाल उठा रहे हैं। अब इनके इन सवाल को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी चल रही है। एक मोहतरमा दुख्तरे पाकिस्तान वो ये फरमा रही है कि रियासत ने फैसला कर लिया है, रियासत अब इनको कुचल देगी, रियासत ये कर देगी, रियासत वो कर देगी, रियासत ने बहुत बर्दाश्त किया। सबसे पहली बात तो ये है कि रियासत क्या है, क्या रियासत एक इदारा है या रियासत कुछ और है। इन मोहतरमा की जानिब से जो रियासत का नाम लिया जाता है वो कुछ इस तरह लिया जाता है कि अफवाज पाकिस्तान रियासत है। इन मोहतरमा के अलावा कई और लोग ऐसे हैं जो कि पहले कहीं और के लोटे थे और आज कहीं और के लोटे बन चुके हैं, यानी एक मीडिया सेल है। ये लोग आजकल अफवाज पाकिस्तान के नाम के गुन गा रहे हैं। कभी तो ये सियासी पार्टियों को निशाना बनाते हैं और कभी किसी कम्युनिटी को निशाना बनाते हैं। इन लोगों का क्या एजेंडा है इस बारे में ये खुद भी नहीं जानते, लेकिन मैं इनके एजेंडे के बारे में जान चुका हूं। लेकिन उससे पहले जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बलोचिस्तान के अंदर काफी ज्यादा लोग अगवा हो चुके हैं, किसी को नहीं पता कि वो लोग कहां गए। अब उनके फैमिली मेंबर्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और वो हमारे रियासी इदारों से सवाल कर रहे हैं कि आप हमें हमारे प्यारे ढूंढ कर ला कर दें। वो लोग ये नहीं कह रहे कि फौज ने उनको उठाया है, क्योंकि मैंने उनकी बातों के अंदर कहीं भी अफवाज पाकिस्तान का नाम नहीं सुना। वो लोग ये नहीं कह रहे कि हमारे सियासतदानों ने बंदे गायब कर दिए हैं। जो लोग इन लोगों के खिलाफ पोस्टिंग करें उनका एजेंडा है कि फौज को इन लोगों के साथ जोड़ा जाए। अब जब ये लोग पोस्ट करते हैं तो नीचे गालियां किनको पड़ती हैं, पंजाबियों को। अब ये लोग क्या करते हैं, उसी पोस्ट के नीचे जब पंजाबियों को गालियां पड़ रही होती हैं, इन्हीं का कोई
परिंदा आता है वो आकर पंजाबियों की साइड लेता है और गालियां निकालता है पख्तूनों को और बलोचों को, यानी ये लोग आग लगा रहे हैं। देखें, जिन लोगों के प्यारे इस वक्त अगवा हो चुके हैं, हमारे जितने भी रियासती इदारे हैं उनको जवाब देना चाहिए। वो आकर बताएं कि आपके प्यारे कहां पर हैं। अगर वो दहशतगर्दों के साथ इन्वॉल्व थे और हमारे रियासती इदारों ने उनको अरेस्ट किया या उनको मौत की घाट उतार दिया तो उनकी सच्चाई भी हमारे रियासती इदारों को बतानी चाहिए। सऊदी अरब के अंदर सरेआम फांसी दी जाती है, सऊदी अरब के अंदर सरेआम सर कलम किया जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हर 5 साल के बाद किसी एक सियासी पार्टी को कहा जाता है कि ये गद्दार है। अगर सियासी पार्टियां गद्दार हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता तो आपका एक काम बनता है कि गद्दारों को सामने लाएं। मीडिया किस लिए है? सोशल मीडिया का क्या काम है? हमारे अदालतों का क्या काम है? आप उन गद्दारों को सामने लाएं, अवाम के सामने सबूत रखें और उनको सरेआम टांगें, उनको इबरत का निशान बनाएं। कहते हैं कि सूरों के झुंड के अंदर जरूरी नहीं होता कि आप तमाम सूरों को मारें, एक को पकड़ें उसको मारें, उसको देखकर बाकी सारे खुद ही भाग जाएंगे। बलोचिस्तान के अंदर जो असल गुनहगार हैं उनको पकड़कर आप टांगें और बलोचों के सामने उनकी असल हकीकत लाएं और उनको उनके प्यारों के बारे में बताएं कि आपके प्यारे कहां पर हैं, हमारे पास हैं या नहीं है। अगर वो दहशतगर्द थे तो उनके बारे में बताएं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बलोच अवाम आपको कुछ कह जाए और आपको गलत कह जाए तो आप आकर मेरा मुंह काला कर दीजिएगा। जो असल गुनहगार है, जो इनके हेड बन के बैठे हुए हैं, जो अवाम को वर्गलाते हैं, उनको सरेआम फांसी दें, उनकी गर्दनें उड़ाएं, हमें भी पता चले कि कुछ किया आप लोगों ने। आज से कुछ अरसा पहले जरदारी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये बंदा करप्ट है, नैब के अंदर बहुत ज्यादा मुकदमात बनाए गए। आज क्या हुआ? नैब को सो गया नैब। फिर हमने नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ होते हुए देखा, नवाज शरीफ नाअहल हुआ। फिर हमने देखा कि इमरान खान के साथ ये सब कुछ हुआ। JUIF से लेकर TLP तक, MQM से लेकर कई और जमातों तक हमने ये सब कुछ होते हुए देखा। मैं नहीं जानता कि कौन गलत है कौन ठीक है। मैं इन तमाम सियासतदानों को मोहतरम नहीं कहता। मैं अपनी अदलिया से सवाल करता हूँ कि जब ये गद्दार हैं तो इनको आपने क्या सजा देनी थी? चाइना के अंदर करप्शन की सजा सजाए मौत है, गद्दारी की सजा भी सजाए मौत है। करप्शन करना गद्दारी कहलाता है, अवाम को वर्गलाना गद्दारी कहलाता है। गद्दारों को आपने सजा दी नहीं दिया आपने। आज हमारी नस्ल उनका अंजाम भुगत रही है। इमरान खान मर जाएगा, नवाज शरीफ मर जाएगा, जरदारी मर जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान मर जाएगा। रहेगा तो ये पाकिस्तान रहेगा, इसकी अवाम रहेगी, हमारी नस्लें रहेंगी। हमें अपनी नस्लों के बारे में सोचना है, हमने रूठे हुए को मनाना है। जो गलत है उसको गलत कहना है और जो सही है उसको सही कहना है। हमारे अक्सर भाई बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। हमारे पख्तूनों ने अपनी जगह छोड़ी और वहां पर ऑपरेशन होने दिया। क्या आपको आपके घर से दूर किया जाए तो आप इस सदमे को बर्दाश्त करेंगे? इसके जिम्मेदार कौन है? इन लोगों को वर्गलाने वाले। मैं नहीं जानता कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है, फौज गलत है या सियासतदान गलत है। मैं ये जानता हूँ कि ये मुल्क ठीक है, इसकी अवाम ठीक है। जो गलत है उसको टांगो आप। आज अगर ये सियासी लीडर हैं तो कल हम में से भी सियासी लीडर उठेंगे, लेकिन वो सियासत कहां पर करेंगे? इस मुल्क के अंदर करेंगे। आप मुल्क का क्या कर रहे हैं? मैं तनकीद नहीं कर रहा पर मैं आपको आपका असल काम याद दिला रहा हूँ। मैं अफवाज पाकिस्तान से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो सामने आए। कब तक वो चुप करके बैठे रहेंगे? कब तक असल गुनहगारों को सामने नहीं लाएंगे? ISPR सामने आए और बताए कि इनके असल गुनहगार कौन है, बंदे कहां पर हैं, किन्होंने उनको वर्गलाया। भारत जो इस वक्त काम कर रहा है वो हमारे सामने है। कैसे वो फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, कैसे दहशतगर्दों को फंडिंग दे रहा है। मैं नहीं जानता कि कौन गलत है कौन ठीक है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं माजरत ख्वाह। मैं बस इतना जानता हूं कि औरतें और बच्चे बुजुर्ग इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनके सामने हकायक लाने चाहिए। हमारी अवाम की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उनको नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है। मीडिया पर आने चाहिए मुज़ाकरात, क्योंकि आप पर्दे के पीछे क्या करें हमें क्या पता पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अवाम को तो कुछ भी नहीं ना पता। और इसी का फायदा उठाते हुए अक्सर लोग आकर ये कहते हैं कि फौज ने डराया और भगा दिया। आप सामने लाएं। अगर ये नहीं मानते ये गलत है, हमें पता चलेगा ये गलत है, फिर इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब हम रफाल और यूरोफाइटर टाइफून को डिस्कस कर लेते हैं। यूरोफाइटर टाइफून रफाल फाइटर जेट से कई मामलात के अंदर बेहतर है। भारत भी यूरोफाइटर टाइफून लेना चाहता था, लेकिन जब भारत ने देखा कि यहाँ पर हमें 4 ममालिक को मनाना पड़ेगा तो उसने यूरोफाइटर टाइफून की जगह पर रफाल लिया। ये दोनों ही लड़ाका तैयार है, एक
ही किस्म की वेपनरी को कैरी करते हैं। अगर आपके पास अमेरिकन वेपन्स मौजूद हैं तो वो भी ये फाइटर जेट्स कैरी कर सकते हैं। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून रफाल से ज्यादा एडवांस है। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून बनाने वाली कंपनी को इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रफाल तो बिकता जा रहा है। एशिया के अंदर कई ममालिक रफाल फाइटर जेट को खरीद चुके हैं, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून नहीं बिक पा रहा। उसकी वजह यह है कि कभी कोई मुल्क नाराज हो जाता है तो कभी कोई मुल्क नाराज हो जाता है। ज्यादातर जर्मनी अपनी टांग अड़ाता है इन मामलात के अंदर, इसलिए यूरोफाइटर टाइफून घाटे के अंदर जा रहा है। अब सऊदी अरब को इससे क्या नुकसान हुआ है? सऊदी अरब को यह नुकसान हुआ है कि उसको रंग बिरंगे फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने पड़े हैं। अब रफाल फाइटर जेट जो सऊदी अरब हासिल कर रहा है उसके लिए उसको अपने ट्रेनिंग स्टाफ को अलहदा से ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, ताकि वो पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकें। उनको अलहदा से फैसिलिटीज कायम करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो होता नहीं है कि फाइटर जेट के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट आया तो आप उसको वापस उस कंपनी को भेजें। उसके छोटे मोटे फॉल्ट रिपेयर करने के लिए आपको फैसिलिटीज बनानी पड़ती हैं। फिर आपको अलहदा से मेंटेनेंस क्रू हायर करना पड़ेगा। चाहे सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा पैसा मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर सऊदी अरब को बिला वजह पैसा लगाना पड़ेगा। सऊदी अरब का अखराजात बढ़ जाएंगे और इससे सऊदी अरब का अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन उतना नुकसान सऊदी अरब का नहीं हुआ जितना इन 4 ममालिक का हुआ है, क्योंकि कतर यूरोफाइटर टाइफून हासिल करना चाहता था, इजिप्ट यूरोफाइटर टाइफून हासिल करना चाहता था, इंडिया यूरोफाइटर टाइफून हासिल करना चाहता था, बांग्लादेश ने भी यूरोफाइटर टाइफून के अंदर अपनी इंटरेस्ट शो की, यूएई भी यूरोफाइटर टाइफून की तरफ जा रहा था। सऊदी अरब पहले से यूरोफाइटर टाइफून खरीद चुका है। तुर्की ने भी कहा कि मैंने यूरोफाइटर टाइफून खरीदने हैं। अब ये कितने ममालिक मैंने आपको गिनाए हैं। इन तमाम ने इन फाइटर जेट्स की जगह पर रफाल क्यों लिए? उसके पीछे की वजह जर्मनी। जब भी इस फाइटर जेट का सौदा होने लगता है, डील फाइनल होने लगती है, जर्मनी को इंसानी हकूक याद आ जाते हैं। और जर्मनी को इंसानी हकूक नहीं याद आते। अमेरिका जर्मनी को पंप लगाता है और ये कहता है कि भाई आगे बढ़ो और इन डील को कैंसिल करवाओ, और इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका अपना असला दड़ादड़ फरोख्त कर रहा है। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।